नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नया वीडियो में। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। जो लोग स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 31 जुलाई 2026 इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए लास्ट डे है, आखिरी दिन है। उस दिन से पहले पहले हम इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना जरूरी है। या रिटायर्ड पेंशनर्स हो, सबके लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना जरूरी है। आपका टैक्स कटा हो नहीं कटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, टैक्स फाइलिंग कंपलसरी है। और दूसरी बात, पेंशनर्स सोच सकता है कि हमारा कोई भी टैक्स नहीं कट रहा है, ना कि टैक्स जितना काटना है उतना पेंशन भी नहीं बन रहा है, इस तरफ से सोच सकता है। ऐसे लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग करना जरूरी है, क्योंकि कोई लोग फिक्स्ड डिपॉजिट किया हो, या तो पोस्ट ऑफिसेस में आरडी किया हो, या तो आपने मंथली एसआईपी का रूप में म्यूचुअल फंड्स में ये अमाउंट कटा रहा हो, या तो शेयर मार्केट में कोई भी अमाउंट आपने डाला हो, या तो विथड्रॉल किया हो, इस तरफ से आपने बॉन्ड्स में वगैरह इन्वेस्टमेंट किया हो, या तो प्रॉपर्टीज का परचेज किया हो, या तो सेल किया हो, और आपका अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स किया हो। इस तरफ से जितना भी आपका अकाउंट का द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, या तो नया नया आपने रिटायर हुआ हो, इस तरफ से कितना भी ट्रांजेक्शन्स किया होगा, सभी लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग करना जरूरी है, ताकि आपका फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों, मैं कहीं सारा भाइयों को देख चुका हूँ, जो लोग 2018, 19, 20, 21 इन टाइम में जो लोग रिटायर हुआ है, उन्होंने ठीक ढंग से अपना फाइलिंग नहीं किया था। क्योंकि रिटायर होते समय कहीं सारा अमाउंट बल्क में आ जाता है, लेकिन उसको ठीक ढंग से उन्होंने फाइलिंग करते समय रिपोर्ट नहीं किया। इस वजह से उनका अभी भी नोटिस आ रहा है, और उसको क्लियर कराने के लिए सीए का पीछे चक्कर काटने लगा है, हजारों पैसा खर्चा करते हुए, लेकिन उसका अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। उनको बार बार रिमाइंडर आ रहा है, नोटिस आ रहा है। दोस्तों, यही याद दिलाना चाहता था, जो भी बंदे हैं स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा हो, या तो रिटायर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या तो रिटायर हो, या तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, ऐसे लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न्स का ध्यान रखिएगा, सही टाइम पे फाइलिंग कराइएगा। और ये 31 जुलाई लास्ट डेट है। इसका बाद जो भी लोग फाइल करने का सोचता है, उन्होंने अपना फाइन का साथ में उसको फाइल करना पड़ता है। दोस्तों, ये बात को ध्यान रखिएगा। मैं रिमाइंड करने के नाम से आपका सामने आया हूं। आप नहीं कराना चाहता है फाइलिंग, तो एक बात ध्यान रखिएगा जरूर, कम से कम आपके पास फॉर्म 16 नहीं आ रहा है, हम क्यों फाइल करें? इस बात को जवाब सीधी सी बात है, आप 26 फॉर्म को अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स वेबसाइट में लॉगिन करके चेक कीजिएगा, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल ईयर का जितना भी स्टेटमेंट है 26 फॉर्म में अपडेट किया होता है मैक्सिमम केसेस में। और दूसरी बात क्या होता है, आप आरडी से अमाउंट विथड्रा किया हो, एफडी से किया हो, या तो कैपिटल गेन से किया हो, म्यूचुअल फंड से किया हो, इस तरफ से जितना भी स्टेटमेंट्स का अपडेट है आप 26 फॉर्म में क्लियरली दिखा होता है। अगर आपका अमाउंट कहीं भी कुछ भी कटा हो, तो आप 100% उसको रिटर्न लेने का हक होता है। तो दोस्तों, यही बात हर भाई को बताना जरूरी है, क्योंकि कहीं सारा लोगों को पता ही नहीं चलता है। अपना जो खुद का पैसा बैंकों से, पोस्ट ऑफिस से, या तो कैपिटल गेन मतलब म्यूचुअल फंड से, शेयर मार्केट से निकाला हो, उनको पता ही नहीं चलता है अपना अकाउंट से अपना टैक्स कटा है, और उसको लेना जरूरी है। तभी आता है जब इनको टैक्स फाइल करता है, तभी उसका रिफंड मिलता है दोस्तों। और दूसरी बात, कोई कोई एलआईसी एजेंट, एसबीआई इंश्योरेंस एजेंट, इस तरफ से एजेंट बन के भी कहीं सारा लोग काम किया होगा। ऐसे लोगों को भी अपना जो कमीशन आता है, उस कमीशन से भी उनको इनकम टैक्स कटा होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग भी जरूर अपना फाइल कीजिएगा, उस पैसा को आराम से आप रिफंड ले सकता है। ये अवेयरनेस वीडियो हर एक भाई तक पहुंचाने का जिम्मेवारी आप लोगों का है, जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।